मित्रों, आज हम आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जिसमें माता लक्ष्मी को दंड के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दासी बनकर रहने की सजा दी। तो इस रोचक कहानी को सुनने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माँ लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, किंतु एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुँच गए। जब वे पहुँचे तब सूर्य देवता उदय हुए ही थे। रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसके फलस्वरूप माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और भूल गई कि श्रीहरि को क्या वचन देकर आई है। धरती के इस मनोरम दृश्य को देखते देखते उनकी दृष्टि कब उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर मनमोहक बगीचा था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी को वह बगीचा इतना मनमोहक लगा कि वो उस बगीचे की ओर खींची चली गई और उन्होंने प्रसन्न मन से उस बगीचे से एक फूल तोड़ लिया। धरती की सैर करने के बाद माता लक्ष्मी वापस वैकुंठ जा पहुंची। जब वे वैकुंठ पहुंची तब उन्होंने भगवान विष्णु की अवस्था बड़ी ही गंभीर देखी। वे निरंतर अश्रु बहा रहे थे। फिर जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के हाथों के फूलों को देखा, वे और फिर से गंभीर हो गए। जब माता ने उनसे उनके इस अवस्था के बारे में जानना चाहा, तब प्रभु बोले, देवी कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, इसे चोरी कहते हैं। और साथ ही उन्हें उनके वचन भंग करने का भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर दासी बनकर रहो। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च
काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंहबोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करे, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ, हम सबको माफ कर दे। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी आपसे विनती है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना मत हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।